आप हर रोज फेसबुक को एक दिन के लिए देखते हो, तभी आपके मन में सब गंदे विचार घूमते लगते हैं। तो आज मैं ऐसी एक मोहिनी दत्ता नामक एक वेश्या की कहानी बताना चाहता हूं, जो इन सब ख्यालों से जूझ रही थी। उसके मन में तरह तरह के गंदे विचार आते थे। वह अपने इन विचारों से दुखी हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब लोग महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उनके संघ में शामिल हो जाते थे। लोगों को बुद्ध के उपदेश इतने अच्छे लगते थे कि कोई भी व्यक्ति बीच में बुद्ध के उपदेश को छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहता था। बुद्ध का एक शिष्य उनका उपदेश सुनकर भिक्षु बन गया। वो एक दिन नगर में भिक्षा मांगने गया। बुद्ध ने उसे कुछ नियम बताए हुए थे। वो नियम यह था कि 3 घरों में भिक्षा मांगी जाती थी। बुद्ध के लगभग सारे युवक थे। यह भिक्षु युवक भी शरीर से सुडौल और सुंदर था। एक तो वह युवक यौवन के रंग में रंगा हुआ था, अर्थात वह शरीर में आकर्षण था। दूसरा, उसका मन बहुत ही पवित्र था, अर्थात मन में ईश्वरीय शक्ति भरी हुई थी। कहते हैं कि जिसका तन और मन दोनों सुंदर है, वह परमात्मा के अत्यंत निकट होता है। वह भिक्षु एक गांव में पहुंच जाता है। गांव में पहुंचकर एक घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए रुकता है। वह घर मोहिनी दत्ता नाम की एक वेश्या का था। वह भिक्षु की आवाज सुनकर तुरंत ही बाहर आई और उसने देखा कि दरवाजे पर एक सुंदर नौजवान युवक खड़ा था, जिसका शरीर काफी आकर्षक और सुडौल था। उसका मुख एक ओजस आभा से युक्त था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भिक्षु युवक शांति और आनंद में डूबा हुआ है। वेश्या उसे देखकर हैरान रह गई। वह उस पर मोहित होने लगी, जबकि वह वेश्या स्वयं भी बहुत सुंदर थी। सारा वैशाली नगर उसके पीछे घूमता था कि वह हमको स्वीकार कर ले, हमसे विवाह कर ले, पर वह किसी को भी स्वीकार नहीं करती थी। दोस्तों, अक्सर यही होता है। हमारा मन उसके पीछे कभी नहीं लगता, जो हमारे पीछे हमेशा लगा रहता है। जब स्त्री के प्रणय निवेदन को कोई पुरुष ठुकरा देता है, तो उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। मोहिनी दत्ता ने अपने जीवन में एक ही बार एक ही पुरुष से अपना दिल लगा लिया और उस भिक्षु के प्रति लगाव रखा। उसने भी इनकार कर दिया था। उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। उसने नृत्य बंद कर दिया, गाना गाना बंद कर दिया। वो दिन भर मुस्कुराती रहती थी और लोगों को मनोरंजन करती रहती थी। वह सुंदर मोहिनी दत्ता बिल्कुल मौन हो गई थी। भवन के द्वार सबके लिए बंद हो गए। वह किसी से भी नहीं मिलती थी। उसको कई अमीर लोगों के निमंत्रण आते रहते थे कि हमारे उत्सवों में आकर खुशियां बिखेर दो, हमारे उत्सव की रौनक बढ़ा दो, किंतु वह इनकार कर देती थी और एकांत को उसने अपना जीवन साथी बना लिया था। मोहिनी दत्ता की दासी बहुत ही अच्छा भोजन बनाती थी। उसका मन खाने को भी नहीं करता था, मानो उसकी भूख और प्यास मर गई हो। किंतु वह भिक्षु मानो सदा के लिए उसकी भूख और प्यास ले गया हो। वो उस भिक्षु से पूरी तरह मोहित हो चुकी थी। मोहिनी दत्ता को रात दिन वह भिक्षु ही याद आता था। वह उस भिक्षु की याद में बहुत ही कमजोर हो गई और बीमार रहने लगी। दोस्तों, कहते हैं कि चिंता चिता से बड़ी होती है। चिता एक बार जलती है, लेकिन चिंता सदैव जलती रहती है। वह मोहिनी दत्ता नाम की वेश्या कहीं आती जाती नहीं थी। अब एक ही स्थान पर लेटे लेटे उसके शरीर में कई जख्म हो गए। उसकी सुंदरता कुरूपता में बदल गई। अब उसे कोई भी देखने तक पसंद नहीं करता था। इस बात को बहुत समय हो चुका था। एक दिन फिर से वही भिक्षु उस नगर में वापस आया। उसे मालूम पड़ा कि मोहिनी दत्ता बहुत ही बीमार है और उसकी हालत बहुत ही खराब है। भिक्षु उसके द्वार पर गया। उसकी दासी ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर मोहिनी से कहा कि वहीं भिक्षु आए हैं। ये बात सुनकर मोहिनी दत्ता ने दासी से कहा, यहां पर उन्हें मत आने दो। जब मैं सुंदर युवती थी, बहुत खूबसूरत थी, तब मेरा निवेदन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब मैं बदसूरत और बीमार हो गई हूं। ये मेरे पास आए हैं, अब मैं इनके सामने कैसे जाऊं? मोहिनी ने दासी से कहा, उनसे कह दो कि मैं नहीं आऊंगी। कुछ देर भिक्षु दरवाजे पर ही खड़े रहे, परंतु थोड़ी देर खड़े होने के बाद वह स्वयं ही अंदर आ गए और मोहिनी को कहा, हे देवी, आज तुझे मेरी जरूरत है। उस समय तुमको मेरी जरूरत नहीं थी। उस समय तेरी सुंदरता, तेरे नाच गाने से मोहित होने वाले हजारों थे, किंतु दुख की घड़ी में सब दूर हो जाते हैं। अब तुम चिंता ना करो शर्मिंदा, मत हो, मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती है, तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक इंसान अपने बुरे विचारों और वासना से युक्त विचारों में डूबा रहता है, तब तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता।
भिक्षु ने पवित्र भाव से उसकी सेवा की, उसे ज्ञान की शिक्षा भी दी, उसको योग साधना और ध्यान के माध्यम से उसके अवगुणों को दूर कर दिया। धीरे धीरे उस वेश्या के मन से सारे अपवित्र गंदे विचार दूर होने लगे, सारे दूषित विचार दूर होने लगे। अब वह पहले की अपेक्षा बहुत शांति का अनुभव करने लगी थी। ऐसी अनुभूति उसके मन में होने लगी थी जो इससे पहले आज तक उसने कभी भी अनुभव नहीं किया था। अब उसे किसी भी प्रकार की चाहत नहीं थी, ना ही सुंदर बनने की इच्छा थी और ना ही अच्छा दिखने की, और अब उसके मन में किसी भी मर्द की चाहत न थी। ऐसा कुछ भी उसके मन में नहीं था जो उसे परेशान कर सके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक अपवित्र और दूषित हो सकता है जब तक उसके जीवन में कोई प्रकाश नहीं आता है, जब तक वह प्रकाश की तरफ नहीं जाता है। वह प्रकाश कोई भी हो सकता है, पुरुष या स्त्री, कोई भी हो सकता है। अर्थात जब आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाए, तो वह साधारण पुरुष नहीं होता हुआ है। दिखने में भले ही वह और पुरुषों जैसा दिखता हो, चाहे उसका रंग रूप कैसा भी हो, लेकिन वह साधारण पुरुष नहीं होता है। वह कैसे हो सकता है? उस भिक्षु ने वैश्या से कहा, जिसने आपकी पूरी तरह से इच्छा को खत्म कर दिया हो। मोहिनी दत्ता की वासना पूरी तरह मिट गई, उसका मन जाग उठा। बीच में उसे बुद्ध के पास ले गए। उसने बुद्ध से प्रार्थना की, हे बुद्ध, मुझे दीक्षा दो। बुद्ध से दीक्षा पाकर वह भिक्षुणी हो गई, अपना जीवन पतित से पावन कर लिया। आपकी जिंदगी में अंधेरा तब तक है जब तक आपके विचार दूषित हैं, जब तक आप अपवित्र हो सकते हैं, जब तक आप प्रकाश की तरफ नहीं भागते हैं। सारे पाप आपके धुल जाएंगे जिस दिन आप प्रकाश में खुद प्रवेश कर जाएंगे। आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों, आपको किसी के भी पीछे इस तरह नहीं पड़ना चाहिए कि आप खुद को नुकसान कर लो। आज के लाइफस्टाइल में यही हो रहा है। किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अपने पार्टनर को छोड़कर चला जाता है तो वो उसके लिए खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। जो चला गया उसको जाने दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, नए विचारों के साथ, नए पार्टनर की खोज में, नए रिश्ते की तलाश में। किसी के जाने से किसी को मरना नहीं चाहिए। उसको दिखा दो कि हम आपके बिना भी खुश हैं। हो सके तो अपने स्टडी में लग जाओ, खुद को शक्तिशाली और कामयाब बना लो। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।